योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस बीच खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात यहां पर हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को होने वाले नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे और उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग में भी भाग लेंगे। सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात का भी ये कार्यक्रम सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ सकते हैं और संगठन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो लखनऊ में घमासान जरूर है, लेकिन दिल्ली में क्या फाइनल राउंड की ये मीटिंग है? अब अटकलें यही लगाई जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है, अमित शाह के साथ भी मुलाकात हो सकती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हो सकती है। दरअसल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उनकी अध्यक्षता में जो बैठक होनी है, उसे लेकर सियासी हलचल पहले से ही बेहद तेज है। तो सबसे बड़ी जानकारी है, शाम 5:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है, अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और जो जानकारी अब तक है कि नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन कौन सी बड़ी बातें होंगी जब पीएम मोदी से मुलाकात होगी? और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। सीएम योगी की जो मुलाकात है तमाम दिग्गजों के साथ है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने कितने ज्यादा अहम? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5:30 बजे वो हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। जाहिर तौर पे जो बीजेपी आला कमान है उनसे उनकी मुलाकात संभव है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज या कल में उनकी मुलाकात हो सकती है। कल प्रयागराज मंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में प्रयागराज मंडल के सभी बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी सूचना दिया गया था, मुख्यमंत्री आवास से उनको सूचना दिया गया था, लेकिन वो बैठक में वो नहीं पहुंचे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के सभी मंडल यानी पूरे 18 मंडल के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी और संगठन यानी सरकार और संगठन के बीच जो खींचतान है, इस बीच जो खबरें आ रही थी उसके बाद मंडल के नेता विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से खबरें निकल के आए हैं कि कई अधिकारियों ने ये शिकायत की कि कई विधायकों ने ये शिकायत की कि अधिकारी उनके सुनते नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि प्रभारी मंत्री के साथ एक कमेटी का गठन होगा और इस कमेटी के गठन में देखा जाएगा कौन सा अधिकारी कौन से नेता की कौन से विधायक या सांसद की बात नहीं सुनते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे इस बैठक में, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर वो भी आला कमान से बात करेंगे। और जो खींचतान की जो खबरें थी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में ही मौजूद थे। वो लगातार यतेंद्र के पास मैं इसी सवाल के साथ जाती हूँ। अमित, जो सवाल आपने उठाया यतेंद्र, जो खींचतान की खबरें आ रखी हैं और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसके बाद हमने खुद देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम नेताओं के साथ जो है मीटिंग की कि आखिर कहां कमी रह गई। क्या ये खींचतान की खबरों के बीच जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने का मतलब ये है कि रिपोर्ट जो है वो वहां तक जाएगी? देखिए, लगभग रिपोर्ट जो समीक्षा बैठकें हुई हैं वो रिपोर्ट आलाकमान के पास तक आ चुकी है। हालांकि जब आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे तो माना यह जा रहा है कि वो आला नेताओं से प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक समय की पुष्टि किसी भी तरफ से नहीं की गई, यानी कि मीटिंग का जो समय है अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर मीटिंग होती है तो जाहिर है कि जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, खासकर सियासी हालात हैं, उन पर जरूर बात होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कई कारण बताए जाएंगे कि आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश की आज ऐसी स्थिति है। जो गुटबाजी भी सामने नजर आ रही है बड़े स्तर पर, उसके बारे में भी वो चर्चा कर सकते हैं, अपने आला नेताओं को बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति है कि वो शाम को 5:30 बजे आएंगे और अभी तक मीटिंग का कोई भी समय तय नहीं किया गया। लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो दौरा है उनका, वो कल नीति आयोग की बैठक है तो सभी मुख्यमंत्री उसमें आ रहे हैं और कल शाम से ही
बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू हो जाएगी, जो परसों शाम तक चलेगी। तो इस बैठक, ये दो जो महत्वपूर्ण बैठक हैं, इन बैठकों के नाते दिल्ली में आना हो रहा है। उसी के नाते डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं या ब्रजेश पाठक भी परसों की जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है दिल्ली में, उसमें वो रहेंगे। यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है बैठक में भाग लेने के लिए। जो गुड गवर्नेंस का जो नारा मोदी सरकार में दिया गया उस पर वो चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले दिल्ली आते हैं, उन्होंने अपने नेताओं से समय मांगा है, तो जो अगर समय मिलता है तो वो जरूर अपने प्रदेश के जो सियासी समीकरण है, सियासी हालात हैं, या जो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति पार्टी की बदतर स्थिति हुई उन पर जरूर चर्चा कर सकते हैं। जी, तो यूपी से लेकर दिल्ली की सियासत पर हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगियों की नजरें बनी हुई है। आप बनाए रखिएगा नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो 16 जुलाई को बैठकों का सिलसिला दिल्ली में शुरू हुआ। 16 जुलाई की रात दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये मुलाकात की थी। तो सिलसिले की शुरुआत 16 जुलाई से हुई, लेकिन उसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथ ही आज होने वाली इस अहम बैठक को फाइनल बैठक के तौर पर माना जा रहा है, जिस पर जानकारी हमारे सहयोगी अमित और यतेंद्र भी दे रहे थे कि क्या ये फाइनल राउंड की पूरी बातचीत है, पीएम से क्या मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के आखिर क्या मायने यहां पर सियासी तौर पर बनते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पहली बड़ी मीटिंग 16 जुलाई को हुई वो अब आगे बढ़ते बढ़ते तीसरी बड़ी मीटिंग तक पहुंच गई है।